जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप 25 क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। हाँ, लास्ट में बताइएगा आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही, और किसी भी क्वेश्चन का आपको राइट आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने पहला एआई संचालित न्यायालय किस राज्य में लॉन्च किया। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। हाल ही में भारत ने पहला एआई संचालित न्यायालय किस राज्य में लॉन्च किया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा गुजरात। गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात में भारत का पहला एआई संचालित न्यायालय स्थापित किया गया है। इससे न्याय प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाया जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाल ही में लॉन्च की गई पृथ्वी तृतीय मिसाइल किस प्रकार की है। पृथ्वी थर्ड मिसाइल किस प्रकार की है। एंटी टैंक मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल है, या एंटी सैटेलाइट मिसाइल है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। पृथ्वी 3 जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल है। पृथ्वी 3 भारत द्वारा विकसित एक एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल है। यह 350 से 500 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, हाल ही में भारत में पहला डिजिटल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की गई। हाल ही में भारत में पहला डिजिटल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की गई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अहमदाबाद में स्थापित की गई। अहमदाबाद में भारत की पहली डिजिटल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी खोली गई। या साइबर अपराधों की जांच और डिजिटल फॉरेंसिक में अनुसंधान को बढ़ावा देगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी। पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश की थी। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तरीय पंचायत प्रणाली, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की सिफारिश की। संविधान के 73वें संशोधन जो कि 1992 में हुआ था द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, ज्वालामुखी से निकला लावा ठंडा होने के बाद किस प्रकार की चट्टान बनती है। ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है वह ठंडा होने के बाद किस प्रकार की चट्टान बनती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आग्नेय चट्टान के रूप में बनती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लावा के ठंडा होने के बाद आग्नेय चट्टानें बनती है। बेसाल्ट और ग्रेनाइट आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारतीय संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कनाडा। भारतीय संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की अवधारणा जो है वह कनाडा देश से लिया गया है। संविधान में शक्तियों के विभाजन की यह प्रणाली कनाडा के संविधान से ली गई है। संघ सूची जो है वह केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है। राज्य सूची जो है राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है। और समवर्ती सूची जो है केंद्र और राज्य दोनों के अधिकार क्षेत्र में आती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत का पहला विधि आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था। भारत का पहला विधि आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1955 में स्थापित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत का पहला विधि आयोग 1955 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय कानूनी ढांचे को मजबूत करना और सुधार प्रस्ताव देना था। विधि आयोग का गठन अनुच्छेद 372 के तहत किया गया था। इसका पहला अध्यक्ष MC सीतलवाड़ थे। विधि आयोग हर 5 साल में पुनर्गठित किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहली बार परमाणु परीक्षण किया था। किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहली बार परमाणु परीक्षण किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया था। इस परीक्षण को स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया। इस परीक्षण के बाद भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया। दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में पोखरण द्वितीय के रूप में हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कृषि विकास मुख्य उद्देश्य था।
भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चला का मुख्य उद्देश्य कृषि और सिंचाई का विकास था। इसमें भाखड़ा नागल और दामोदर घाटी परियोजना को प्राथमिकता दी गई। इसका मॉडल हरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। मॉडल कई बार एग्जाम में पूछता है। इस योजना को सफल माना गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद मुक्त और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है? भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया। इसे 6वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। इसके लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 लागू किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दावोस स्विट्जरलैंड में स्थित है। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय दावोस स्विट्जरलैंड में स्थित है। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था और व्यापार से संबंधित मामलों पर चर्चा करता है। इसकी स्थापना 1971 में क्लास श्वाब ने की थी। हर साल दावोस सम्मेलन में विश्व के बड़े नेता भाग लेते हैं। यह वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 में उल्लिखित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण की बात करता है, जिससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहती है। भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को विशेष शक्तियां दी गई है। जजों की नियुक्ति जो होती है वह कोलेजियम सिस्टम के तहत होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, सबसे लंबा जीवित रहने वाला भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? सबसे लंबा जीवित रहने वाले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं। वह 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक लगभग 17 वर्ष प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने भारत के योजना आयोग की स्थापना की। वह गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेताओं में से एक थे। इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी है। बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के जो लेखक हैं वह जवाहरलाल नेहरू हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत में पहला रेलवे इंजन किस कंपनी ने बनाया था? भारत में पहला रेलवे इंजन किस कंपनी ने बनाया था? तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहला रेलवे इंजन जो है विजय, जिसका नाम विजय था, 1950 में चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में बनाया गया था। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत में पहली रेल 1853 में मुंबई से ठाणे तक चली थी। वर्तमान में भारत में विद्युत और डीजल दोनों प्रकार के इंजन बनाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत में पहला डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया? भारत में पहला डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ में भारत का पहला डीएनए बैंक स्थापित किया गया। भारत का पहला डीएनए बैंक लखनऊ में स्थापित किया गया, जिसका उद्देश्य जैविक डेटा को संरक्षित करना था। डीएनए बैंक सीएसआईआर के तहत कार्य करता है। यह फॉरेंसिक विज्ञान, अपराध जांच और जैव अनुसंधान में मदद करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस भारतीय नदी को सांपों की नदी कहा जाता है? किस भारतीय नदी को सांपों की नदी कहा जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को सांपों की नदी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को अक्सर सर्पीली नदी कहा जाता है क्योंकि यह बार बार अपना रास्ता बदलती है। इसका उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के पास है। भारत में यह अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर बहती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस भारतीय राज्य को ब्लैक राइस के उत्पादन के लिए जाना जाता है? किस भारतीय राज्य को ब्लैक राइस के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मणिपुर। मणिपुर का ब्लैक राइस, काले चावल, चाकहाउ के नाम से प्रसिद्ध है और इसमें उच्च मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर होते हैं। इसे सुपर फूड भी कहा जाता है। इसमें एंथोसाइनिन नामक तत्व होता है जो इसे काला रंग देता है। इसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत में पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहली महिला पत्रकार कौन थी? भारत में पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला पत्रकार कौन थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गीता आनंद। गीता आनंद इसका राइट आंसर हो जाएगा।
गीता आनंद भारतीय मूल की पहली महिला पत्रकार थी जिन्हें पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्होंने यह पुरस्कार 2003 में द वॉल स्ट्रीट जर्नल में अपने लेख के लिए जीता था। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है 1992 में हुई थी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE की स्थापना। NSE जिसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं की स्थापना 1992 में हुई थी, जो भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। इसका जो मुख्यालय है वह मुंबई में, मुख्यालय कई बार पूछता है तो इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। NSE का प्रमुख सूचकांक निफ्टी 50 है। यह भारत में पहली पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम किस वर्ष लागू किए गए? भारत में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स किस वर्ष लागू किए गए थे? इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा आने वाले टाइम में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2016। 2016 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने 2016 में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम लागू किए ताकि प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। 2022 में भारत ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया। इन नियमों के तहत प्लास्टिक रिसाइकलिंग और निपटान के कड़े प्रावधान किए गए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, स्वर्ण मंदिर किस सिख गुरु की देखरेख में बना था? स्वर्ण मंदिर किस सिख गुरु की देखरेख में बना था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरु अर्जुन देव की देखरेख में स्वर्ण मंदिर या गोल्डन टेम्पल बना था। स्वर्ण मंदिर जिसे हरमिंदर साहिब भी कहा जाता है, का निर्माण गुरु अर्जुन देव जो कि सिख गुरु के 5वें गुरु थे ने करवाया था। यह अमृतसर पंजाब में स्थित है। यह सिखों का पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब स्थापित है। इसके चारों ओर स्थित सरोवर अमृत सरोवर कहलाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नेशनल वॉर मेमोरियल भारत में कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय युद्ध स्मारक भारत में कहाँ स्थित है? तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में स्थित है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नई दिल्ली में इंडिया गेट के पास स्थित है, जिसे 2019 में भारतीय सेना के शहीदों की स्मृति में बनाया गया था। इसमें 1947 से लेकर अब तक के युद्धों के शहीदों के नाम अंकित है। यह स्मारक 4 वृत्तों में विभाजित है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। राष्ट्रपति युद्ध और शांति की घोषणा कर सकते हैं। वास्तविक कमांड थल सेना, वायुसेना और नौसेना प्रमुखों के पास होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किन 2 शहरों के बीच फैला हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है वाराणसी और हल्दिया के बीच में फैला हुआ है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा नदी पर स्थित है, जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक फैला हुआ है। इसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। इसे जलमार्ग विकास परियोजना के तहत विकसित किया गया। यह भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत कौन सा राज्य सबसे अधिक मसाले उत्पादित करता है? भारत कौन सा राज्य सबसे अधिक मसाले उत्पादित करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक उत्पादन जो होता है वह केरल राज्य में होता है। केरल भारत का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य है। इसे स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है। केरल काली मिर्च, इलायची और जायफल का प्रमुख उत्पादक है। भारत मसाला उत्पादन में दुनिया में नंबर 1 है। तो ये रहे टॉप 25 क्वेश्चन। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहली बार परमाणु परीक्षण किया गया था और कब किया गया और इसका कोड वर्ड क्या था? इन सभी के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हाँ, और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताइएगा। और हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग नन क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब नन क्लासेस। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।